चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में बोला है हमको क्या, अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन से पेयर का डायमेंशन सेम होगा। अब देखिए, क्या फोर्स का डायमेंशन टॉर्क के बराबर होगा, तो बिल्कुल नहीं। फोर्स, और अगर मैं टॉर्क को लिखूं तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के बराबर तो ये होगा नहीं। आप ध्यान रखें, टॉर्क कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का डायमेंशन फोर्स के इक्वल नहीं होगा। सेकंड हम लेते हैं बच्चों क्या, वर्क एंड एनर्जी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन कैसा होगा, बिल्कुल सेम। तो क्योंकि एनर्जी को भी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों, एनर्जी भी क्या होता है, वर्क डन ही होता है। एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं ऐसे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क करता है एक्सटर्नल फोर्स वो क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम होगा। और आप ये भी ध्यान रखें कि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन टॉर्क के बराबर भी होगा, क्योंकि वर्क भी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क भी क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क, एनर्जी, टॉर्क तीनों का डायमेंशन सेम होगा। पर अभी फिलहाल ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा बच्चों, सेकंड। और आगे चेक करते हैं बच्चों, फोर्स एंड इम्पल्स। तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है बताएं, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो इम्पल्स का डायमेंशन फोर्स इनटू टाइम इंटरवल के बराबर है, इसका मतलब फोर्स के बराबर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ये भी गलत। लीनियर मोमेंटम तो क्या होता है बच्चों, एम वी, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम वी आर। तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम नहीं होगा। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है थ्योरी में, आप ज़रूर देखें किन किन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम होंगे, उनको हमने एक साथ लिखा हुआ है, तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों।